प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे पर पीएम मोदी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के समारोह में हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने उनकी जयंती पर हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पीएम मोदी आज सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। बंगाल दौरे से पहले पीएम मोदी असम जा रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब अगले कुछ महीनों में दोनों राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से टीएमसी में सियासी उबाल है। टीएमसी ने विधायक वैशाली डालमिया को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बल्ली सीट से विधायक वैशाली ने अपने खिलाफ पार्टी की कार्रवाई पर कटाक्ष किया। वैशाली ने कहा कि लोग पार्टी में ईमानदार नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। वैशाली डालमिया बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की बेटी हैं। वैशाली डालमिया ने हाल ही में भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर सवाल उठाए थे। टीएमसी में उलटफेर और बीजेपी के लगातार हमले के बीच आज ममता बनर्जी की पदयात्रा है। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कानून व्यवस्था के मामले में बंगाल की तुलना पाकिस्तान से की है। उन्होंने ममता पर निशाना साधते हुए राज्य की खराब कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उत्तर 24 परगना में लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि अगर कोई टीएमसी में क्राइम करता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस वक्त जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि कार पाकिस्तान की तरफ जा रही थी। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिनों के नॉर्थ ईस्ट दौरे पर हैं। अमित शाह असम मेघालय का दौरा करेंगे। आज वो असम के गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए गृह मंत्री आज आयुष्मान भारत हेल्थ केयर स्कीम लॉन्च करेंगे। इस खास मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी रहेंगे। आज ही अमित शाह मेघालय के लिए भी रवाना होंगे। शिलांग में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक में शाह हिस्सा लेंगे। उसके बाद कल वो असम लौट आएंगे। रविवार को अमित शाह बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन अकॉर्ड के हस्ताक्षर के 1 साल पूरे होने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आज से तमिलनाडु का 3 दिवसीय दौरा शुरू हो रहा है। आज कोयम्बटूर पहुंचकर राहुल गांधी छोटे कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही कई ट्रेड यूनियन के साथ भी वो मिलेंगे। 1 हफ्ते पहले ही राहुल गांधी मदुरई गए थे, जहां वो पोंगल के जश्न में शामिल हुए थे। तमिलनाडु में होने वाले चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कृषि कानूनों पर किसानों के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। किसान संगठनों से 11वें दौर की बातचीत में सरकार ने साफ कह दिया कि हम इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार की ओर से कृषि कानूनों को 1.5 साल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन किसानों ने उसे मानने से इनकार कर दिया। सरकार और किसानों के बीच अब अगली बैठक कब होगी ये तय नहीं है। 11 दौर की बातचीत हुई है और मैंने जो आपके सामने व्यक्त किया है कि वार्ता आज पूरी हुई। कल निर्णय के लिए अगर वो सहमत होंगे तो मिलेंगे। सरकार को इंतजार इस बात का है कि अगर किसान के हित में विचार करने वाले लोग हैं तो हमारे प्रस्ताव पर जरूर विचार करेंगे और कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। कृषि कानूनों पर सरकार की 2 टूक के बाद किसान नेताओं ने कहा हमने अपनी ओर से सरकार के साथ बातचीत बंद नहीं की है। कल एक बार फिर से किसान संगठन सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। अगर इस बैठक में भी प्रस्ताव पर बात नहीं बनी तो किसानों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। बातचीत ये हुई कि जो उनको पहला प्रस्ताव था उनने कहा कि हमारा वही है और आप अगर इस पर तैयार हो और घटा बढ़ा सकते हैं दिनों को, भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं। और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। ये लोगों ने क्या कहा? हमने कुछ नहीं, हम बता दिया कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता दें। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर आज फिर से पुलिस और किसान संगठनों के बीच बैठक होगी। अब तक दोनों पक्षों के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। पुलिस अधिकारियों की ओर से किसान संगठनों को रोड मैप दिया गया है, जिस पर किसान नेता विचार करेंगे और आज की बातचीत में इस रोड मैप पर चर्चा होगी। दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पंजाब में तमाम शहरों से किसान ट्रैक्टर से दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के गोहाना से भी सैकड़ों किसान ट्रैक्टर से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के लिए निकले हैं। कृषि कानूनों पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार ने संसद में कृषि कानूनों को समझने का मौका नहीं दिया और तीनों कानूनों को जल्दबाजी में पास करा दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। किसान आंदोलन में जान देने वाले किसानों के परिवार वालों को
5-5 लाख रुपए और नौकरी देने का वादा किया है। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर किसान पंजाब से ही हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार आंदोलनकारी किसानों का समर्थन कर रहे हैं और केंद्र से कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के लिए बीजेपी ने कोर ग्रुप का ऐलान कर दिया है। इस कोर ग्रुप में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का भी नाम है। वसुंधरा के अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी को भी कमेटी में जगह दी गई है। 12 सदस्यों की लिस्ट में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया। उद्धव के साथ उनके बेटे और सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे भी थे। सीरम इंस्टीट्यूट के नए प्लांट की एक बिल्डिंग में गुरुवार को आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने इस हादसे की जांच का आदेश दिया है। वेब सीरीज मिर्जापुर की जांच के लिए मुंबई पहुंची यूपी पुलिस की टीम को 3 दिनों के बाद जांच की इजाजत मिल गई। वेब सीरीज मिर्जापुर को लेकर यूपी के मिर्जापुर में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद यूपी पुलिस की एक टीम जांच के लिए मुंबई पहुंची थी, लेकिन 3 दिन तक उसे जांच की इजाजत नहीं मिली थी।